Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I'm JP Malik before you. Today, एक साथी ने कहा था कि एनपीए, एक बैंक के साथी थे कि एनपीए को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरा उसको एक उस पर वीडियो बनाइए। तो मैंने समझा कि जितने भी सेगमेंट हैं, टर्म लोन है, सीसीओडी, बिल पेबल, बिल डिस्काउंटेड एग्रीकल्चर लोन, ये चारों सेगमेंट पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज टर्म लोन क्या होता है? जिसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स होती है और एक बार उसको रीपे कर दिया तो वो दोबारा ओपन नहीं हो सकता, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सीसीओडी ये एडवांस होता है। टर्म लोन और एडवांस में यही फर्क है कि जो एडवांस होता है वो चलता रहता है, सालों साल चलेगा, लेकिन टर्म लोन रिकूप नहीं हो सकता, दोबारा एक बार पे किया तो खत्म, बंद हो जाता है। तो आइए, तो कैसे टर्म लोन में क्या होता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट होती हैं, जैसे हाउसिंग लोन है, कार लोन है, या कोई और भी लोन है। टर्म लोन जिसमें टर्म है एक, तो उसमें क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की मिला के ईएमआई बनती है, इक्विटेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेट करके इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ये समझिए इक्वेटेड को। तो ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है। देखिए, एक होता है ड्यू। जब कोई अकाउंट ड्यू होता है, जैसे 10 तारीख को किस्त ईएमआई पे करनी है 10 को, तो 10 से पहले या 10 तक अगर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अगले ही दिन से 11/3 से और ड्यू हो जाएगा और ये चलेगा ऑनवर्ड। और ड्यूज का मतलब अमाउंट है जो रिपे नहीं किया है। तो ये है कि टर्म लोन का एक फंडा, कि किस तरह एक टर्म लोन ड्यू ओवर ड्यू होता है, क्या ड्यूज होता है, कितना ओवर ड्यूज है, वो भी अमाउंट से रिलेटेड है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि बैंक कैसे करता है। जैसे कोई ड्यू है 10 को, ड्यू 10 मार्च 24 को ड्यू है, तो ये पे नहीं हुआ, 10 मार्च को किस्त थी, नहीं हुई, तो ये यहां से चलेगा। तो ये चला, तो अप टू 30 डेज, ये बैंक का क्लासिफिकेशन है, ये यहां रहेगा। इसको कहेंगे SMA0, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट में। ये क्लासिफिकेशन है, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, बैंक का अपना क्लासिफिकेशन, लेकिन समझना चाहिए ये है क्या। तो इसको अगर 30 दिन तक किस्त नहीं गई तो ये SMA0 में आ जाएगा, मतलब SMA में क्लासीफाई होगा, और फिर ये चलता रहेगा। अगर फिर भी पेमेंट नहीं हुआ तो अप टू 60 डेज ये आएगा SMA1 में हो जाएगा। 60 दिन तक बैंक अपने हिसाब से फॉलो करेगा, तो उसकी रिकवरी के लिए नोटिस वगैरह निकालता रहेगा। तो अगर फिर भी पे नहीं होता है तो अप टू 90 डेज ये SMA2 में क्लासिफिकेशन होगा, और फिर 90 डेज के बाद एक दिन भी आगे हो गया तो 91 डेज जब हो जाते हैं, नेक्स्ट डे में ये यहां पर एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसी एसेट जो परफॉर्म नहीं, जो बैंक ने फाइनेंस की थी लेकिन उससे इनकम जनरेट नहीं हुई, तो बैंक आरबीआई क्या कहता है कि ऐसी इनकम को इनकम ना माना जाए, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाया जाएगा। आम बोरोवर को या कस्टमर को क्या समझना चाहिए कि अगर 10 को लोन दिया तो वो अगर 90 डेज हो, 91 दिन में 91 जो दिन है वहां पर वो एनपीए हो जाएगा। ये बैंक के क्लासिफिकेशन है। ये बैंक एग्जाम CIIB JIIB उनके लिए है कि SMA2 क्या होता है, SMA1 क्या होता है, SMA0
टर्म लोन में ये होता है। तो अब ये देखिए, जैसे 10 मार्च को 91 डेज कब होंगे? देखिए मार्च 10 को भी शामिल करेंगे तो मार्च के 22, अप्रैल के 30 डेज, अप्रैल 30 डेज, और अप्रैल के बाद मई 31, और फिर जून के 3-8, ये हो गया 91 डेज हो गया। तो जून 8 को ये एनपीए हो जाएगा। और अगर देखिए डे एंड प्रोसेस चलता है शाम को, तो जब 8 जून का डे एंड प्रोसेस चलेगा तो ये 7 की शाम को ही 7th को जब डे एंड प्रोसेस होगा उसी दिन एनपीए हो जाएगा, क्योंकि 7 का जो था डे एंड होगा तो 7 को ही दिखा देगा। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या हुआ कि वो दिन तो 90 ही हुए, 90 डेज में ही एनपीए दिखा दिया, क्योंकि 7 तारीख का डे एंड प्रोसेस है। ये तो खैर बैंक का इंटरनल मैटर है। वैसे आप ये समझिए कि 91 डेज में अकाउंट अगर पे नहीं होता 3 महीने में समझिए, तो वो एनपीए होता है। तो और एनपीए को ठीक करने के लिए आपको उस कस्टमर को अपना ओके रखना चाहिए अकाउंट, ताकि एनपीए ना हो। एनपीए होने के क्या नुकसान है? सिबिल रिपोर्ट एक होती है, उसमें आपका लोन आ जाता है, आपकी साख क्रेडिबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती, साख गिरी हुई मानी जाती है, आपको फर्दर लोन लेने में दिक्कत आती है। तो अपने अकाउंट ओके रखिए। तो मैंने एनपीए बताया, टर्म लोन कब बिकम्स, ये लिखा व्हेन ए टर्म लोन बिकम्स एनपीए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सीसी एंड ओडी का एनपीए प्रोसीजर क्या होता है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।